नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जीएस भगत। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में डिफरेंस क्या होता है, कब आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहिए, कब आपको रेगुलर बेल के लिए जाना चाहिए। ये अल्फाज एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल लोगों ने सुना तो होता है, लेकिन उनको कंफ्यूजन होती है ये होता क्या है और इसको कब यूज करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा बेल कब यूटिलाइज करना होता है। फर्ज कीजिए आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन की और आपको थाने से नोटिस आया। उन्होंने कहा जी आप आइए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए और हमें आपसे डिटेल्स चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन आपको एप्रीहेंशन है कि अगर मैं गया या गई तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मुझे अरेस्ट करेंगे। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं। कई बार लोगों को लगता है कि यार कोई अप्रोच लगी होगी, या किसी को लगता है यार पैसे खिला दिए पुलिस वालों को। बहुत सारी चीजें होती है जिससे एक एप्रीहेंशन दिमाग में आ जाता है कि हमें वो अरेस्ट करेगा ही करेगा। हम इन्वेस्टिगेशन करना ज्वाइन करना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर भी है कि हमें अंदर कर देंगे। उस केस में क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं ये एप्रीहेंशन लेके, सर नोटिस आ गया है अब क्या करें। उसके लिए फिर हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं। एंटीसिपेटरी का मतलब है कि इन एंटीसिपेशन की आपको अरेस्ट ना किया जाए, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको एक एप्रीहेंशन है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि हम एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं। कोर्ट को हम कहते हैं कि वी वांट टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, वी वांट टू कोऑपरेट। हम इन्वेस्टिगेशन से भागेंगे नहीं बस, लेकिन हमें अरेस्ट न किया। उस केस में कोर्ट अक्सर दो चीजें देखता है कि आप एंटीसिपेटरी के लिए भी किस स्टेज पे आए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है और आप तुरंत दूसरे दिन एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले गए, तो कई बार कोर्ट कहता है कि अभी मैं आपको एंटीसिपेटरी नहीं दूंगा, आपके खिलाफ कोई एफआईआर ही नहीं है, अभी तो कंप्लेन हुई है खाली है, और इस कंप्लेन के बेसिस पे मैं आपको एंटीसिपेटरी नहीं दे सकता। कुछ केसेस में जब हम एफआईआर के बाद जाते हैं, फिर कोर्ट सुनता है कि एलिगेशंस क्या लगे हैं, पुलिस की कंट्रोलिंग कितनी है इन्वेस्टिगेशन को लेके, और अरेस्ट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। जब ये एलिमेंट्स को कोर्ट कंसिडर करता है, फिर डिसाइड करता है कि एंटीसिपेटरी बेल देनी है कि नहीं देनी है। अब कई बार कोर्ट कंडीशंस भी इंपोज करता है एंटीसिपेटरी में कि हम पुलिस को वो कंप्लीटली रिस्ट्रेन नहीं करता एंटीसिपेटरी कि आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन वो पुलिस के ऊपर एक कंडीशन बाउंड कर देते हैं कि अगर आपको किसी स्टेज में लगता है इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग कि आपको इसको अरेस्ट करना है, तो आप इसे नोटिस दीजिए, 7 डेज की नोटिस दीजिए, 10 डेज की नोटिस दीजिए। तो इस कंडीशन को इम्पोज करके कोर्ट ज्यादातर एक न्यूट्रलाइज ऑर्डर कर देते हैं, जिसमें आपको भी सेफगार्ड कर दिया कि आपको, आप जैसे थाने जाओ तो तुरंत अरेस्ट ना करनी, पुलिस को भी एक न्यूट्रल ऑर्डर दे दिया है कि हाँ आपको अगर लगता है इसको अरेस्ट करना है तो आप इसको एक रीजनेबल टाइम दें। ऐसे नहीं कि थाने आया डर डर के बेचारा आ रहा है कि उसको अरेस्ट ना कर लिया जाए, उस डर के साथ इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो अगर पुलिस अरेस्ट करना चाहती है तो उसको नोटिस देगी। अब वो नोटिस का क्या फायदा होता है, अगर आपको 7 दिन की नोटिस मिली है कि हाँ जी आपने इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन की है, लेकिन अब पुलिस वाला कहता है कि अब तो जी मैं आपको अरेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको 7 दिन की नोटिस दे रहा हूं, तो आपके ऊपर एक और राइट्स हैं कि आप दोबारा से एंटीसिपेटरी के लिए जा सकते। आप कह सकते हैं कि देखो जी मुझे 7 दिन की नोटिस दी गई थी, ये मेरे को अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मेरा कोई है नहीं, मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर कोर्ट उसको देखता है कि स्टेज पे है और क्यों अरेस्ट करना चाहता है, रीजन क्या अरेस्ट करने का। ठीक है, अरेस्ट मतलब होता है आप किसी की फंडामेंटल जो फ्रीडम है, राइट टू मूव का, वो उसको रिस्ट्रेन करना चाहते हैं। तो उस केस पे कोर्ट अगर देखता है हाँ रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि ये भाग जाएगा, ये एविडेंस के साथ टेम्पर करेगा, या किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, या फिर कुछ ऐसा फॉर्जरी करेगा ताकि इन्वेस्टिगेशन में रुकावट आए, तो उस केस में फिर कोर्ट हो सकता है कि वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे और कोर्ट पुलिस को कहे कि हाँ जी आप अरेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते। तो ये एक फंडामेंटल है एंटीसिपेटरी का। एंटीसिपेटरी का दोबारा से बिल्कुल 5-7 सेकंड में बात की जाए, आपको एप्रीहेंशन है कि थाने के अरेस्ट होंगे, तो आप क्या करेंगे, एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। बेल मिलते ही पुलिस वाले को ये कह दिया जाएगा अगर आप अरेस्ट करना चाहते हैं आप उसको नोटिस दीजिए। ये होता है जी एंटीसिपेटरी का एक फंडामेंटल। अब आते हैं रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब क्या है? रेगुलर बेल का मतलब है जी कि अब अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है और आप फर्ज कीजिए पीसी में है या जेसी में, 2 किस्म की कस्टडी होती है, पीसी एंड जेसी। पीसी का मतलब होता है पुलिस कस्टडी, जेसी का मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी। पहले पीसी होती है पुलिस कस्टडी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, पुलिस कहती है मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है जी, मैंने चार्जशीट फाइल कर दिया, उसके बाद उसी व्यक्ति को उठा के जेसी में डाल दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में। इसका मतलब वो जेल चला जाता है। जेल दोनों ही है, लेकिन ये थाने के अंदर की जेल है, ये प्रॉपर एक जैसे तिहाड़ जेल होती है वो जेल है, उस जेल में चला जाता है और आप बेल के लिए जाते हैं।
आप कहते हैं जी साहब मुझे बेल दे दी जाए, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, अब मुझे अंदर रख के करेंगे क्या? उस केस में 3-4 चीजें कोर्ट जो है देखता है कि आपके ऊपर सेक्शंस कौन से लगे हैं, आपके पिछले एंटीसीडेंट्स क्या हैं, कि मतलब आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है, क्या आपकी अभी भी कस्टडी रिक्वायर्ड है कि नहीं है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। डिफॉल्ट का मतलब कि आपको अब तो आपको बेल मिल जाएगी। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद, चार्जशीट फाइल होने के बाद, ट्रायल के टाइम पे भी आपको अंदर रखा जा सकता है, जैसे ज्यादातर मर्डर केस में होता है या हीनियस क्राइम्स में होता है। क्यों? क्योंकि ट्रायल में एविडेंस होना है उन विटनेसेस का, आई विटनेस है, प्राइम विटनेस है, सेकेंडरी विटनेस है, जिन्होंने या तो ये क्राइम देखा है या इस क्राइम को पूरा फॉलो किया है, कि क्राइम होने के बाद उन्होंने किसी को उठा के हॉस्पिटल लेके गए हैं, या किसी के ब्लड थे उसको देखा है, या कोई चीखें सुनी है, कुछ भी ऐसा डायरेक्ट विटनेस हो या इनडायरेक्ट विटनेस हो। और कोर्ट को लगता है कि अगर आपको बेल दे दी जाए, ये हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है और ट्रायल चालू हो गई, बेल दे दी जाए, तो आप बाहर निकल के इन्फ्लुएंस कर सकते हो विटनेस को, या केस को आप तोड़ मरोड़ने की कोशिश करोगे, या फिर आप जो है कि चाहोगे कि विटनेस आपके खिलाफ गवाही ना दे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो इसका मतलब पुलिस ने सारे डॉक्यूमेंट, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक लैब के टेस्ट, केमिकल टेस्ट, डीएनए टेस्ट, ये सब कुछ जो जो उसको करना था उसने करके चार्जशीट फाइल कर दी है। तो डॉक्यूमेंट्स की टैंपरिंग उतनी ज्यादा नहीं रह जाती। हाँ, आप हो सकता है कोई नया डॉक्यूमेंट बना ले बाहर निकल के, या किसी विटनेस को आप इन्फ्लुएंस कर दे। तो कोर्ट रेगुलर बेल में देखता है कि आपको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको मिलनी चाहिए, आप इन्फ्लुएंस नहीं करोगे तो दे देते हैं, अगर नहीं मिलनी चाहिए तो नहीं देते हैं। कई बार कोर्ट ये भी देखता है कि कितने टोटल विटनेस है, 10 विटनेस है, 10 में से 8 जो हैं उनकी गवाही हो चुकी है, 2 रह गए हैं। तो कोर्ट कहता है अब तो काफी हद तक ट्रायल कंप्लीट हो गया, अब इसको हम जो है बेल दे दो, तो वो फिर बेल दे देते हैं। बीच में पैरोल भी होता है, पैरोल एक अलग चैप्टर है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एंटीसिपेटरी और रेगुलर की। यही 2 मेन डिफरेंस होता है। अगर आप अरेस्ट होने के एप्रीहेंशन है तो एंटीसिपेटरी में जाते हैं, और अगर आप अरेस्ट हैं और बेल चाहते हैं तो आप फिर रेगुलर बेल में जाते हैं। तो ये 2 मेन डिफरेंस होते हैं। अगर कुछ और भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।